नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन धर्म में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, अगर बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो हम ये युद्ध क्यों करें? आपकी बातों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अब आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि निष्ठा करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञान योग द्वारा, दूसरा भक्ति योग द्वारा। ना तो केवल कर्म को छोड़कर ही कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है और ना ही कर्म करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म करे कुछ भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर उनका चिंतन करता है वह झूठ में जीता है, और दूसरा, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर केवल भगवान के लिए कर्म करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म बिना तो ये शरीर भी नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को भगवान को प्रसन्न तथा भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, वरना जीव के लिए बंधन उत्पन्न होता है। सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ द्वारा प्रजा उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि करने से इच्छा की प्राप्ति होती है। यज्ञों के द्वारा देवता मनुष्य का कल्याण करते हैं और उनके समक्ष संबंध स्थापित होता है। मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यकताएं विभिन्न देवताओं द्वारा प्रसन्न होने से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन बिना अर्पित किए जो ये भोग भोगता है वह एक चोर है। परंतु भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वह प्रसाद को खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा होने पर आता है, और वर्षा यज्ञ द्वारा। हे प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों द्वारा यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह पाप का भागी है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए ही जीवित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट होकर रहता है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य जैसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को नियत कर्म करने की भी ज़रूरत नहीं, और ऐसा व्यक्ति अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रहता। मनुष्य को बिना फल की इच्छा किए कर्म करना चाहिए, इससे ब्रह्म प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजा को भी यह सिद्धि प्राप्त हुई थी। सामान्य जीवों को शिक्षित करने के लिए कर्म करो। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं। अर्थात महापुरुष का आचरण सामान्य व्यक्ति के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। हे पादपुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य आवश्यक नहीं है और ना ही मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है। तब भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नियत कर्म ना करूँ तो ये निश्चित है कि आगे चल के मनुष्य मेरे ही पथ पर चलेंगे। जिस तरह अज्ञानी फल की कामना हेतु कार्य करता है, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति अनासक्त होकर लोगों को उचित पथ पर ले जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी पुरुषों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको भक्ति भाव से हर कार्य में लगाना चाहिए। मनुष्य अहंकार में आकर खुद को सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है, लेकिन वास्तव में वे केवल प्रकृति के गुणों से संपन्न है। हे महाबाहु, जो भक्ति भाव के ज्ञान को जानता है वह इंद्रियों में नहीं फंसता। मायाग्रस्त व्यक्ति भौतिकता को ही सत्य मानकर उसमें लिप्त रहता है, और ज्ञानी पुरुष को उनको उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में समर्पित कर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेश अनुसार कार्य करता है तथा उनका पालन करता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो उपहास उड़ाता है तथा माया से मोहित रहता है उसे नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हर मनुष्य अपनी तीनों प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक इंद्रियों को तथा उनके दोषों को व्यवस्थित करने की भी नियम होते हैं, लेकिन मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब आगे अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए क्यों प्रेरित होता है? उस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण काम है जो राजयोग से उत्पन्न होता है और जो बाद में क्रोध का रूप बनकर संसार का शत्रु बन जाता है। जिस प्रकार आग धुएं से, शीशा धूल से ढका रहता है, उसी तरह आत्मा काम और इंद्रियों से ढकी रहती है, जो कि कभी संतुष्ट नहीं होती और आग के समान जलती रहती है। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये काम का स्थान है। इनके द्वारा काम मनुष्य की आत्मा को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए अर्जुन, अभी से ही इंद्रियों को वश में करो, काम का वध करो और आत्मा को साक्षात्कार करो। हे अर्जुन, इंद्रियां देह से शेषकर हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है
और बुद्धि मन से बढ़कर है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, खुद को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करो और इस काम रूपी शत्रु का नाश करो। और इसी के साथ साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।